संघर्षों की आग में तपकर एक साधारण युवक बना दुनिया को राह दिखाने वाला महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद। ये कहानी है उस जिज्ञासु बालक की जो हर सवाल का सच जानना चाहता था, जिसने गरीबी, असफलता और मुश्किल हालातों का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। अपने आत्मविश्वास और गुरु के मार्गदर्शन से उसने न केवल खुद को पहचाना बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि इंसान की असली ताकत उसके अंदर होती है। ये सिर्फ एक जीवन कथा नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल एक संत की कथा नहीं है बल्कि एक ऐसे युवा की प्रेरणादायक यात्रा है जिसने अपने आत्मविश्वास, ज्ञान और संघर्ष से पूरी दुनिया को नई दिशा दी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक और संस्कारी थीं। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत तेज बुद्धि, जिज्ञासु और निडर स्वभाव के थे। वे हर बात को तर्क की कसौटी पर परखते थे और बिना समझे किसी चीज को स्वीकार नहीं करते थे। उनके मन में बचपन से ही एक गहरा प्रश्न था, अगर हैं तो क्या उन्हें देखा जा सकता है? ये प्रश्न उनके जीवन का केंद्र बन गया था। उन्होंने पश्चिमी दर्शन, इतिहास और विज्ञान का गहन अध्ययन किया, लेकिन जितना ज्ञान बढ़ता गया उतनी ही उनके भीतर की बेचैनी भी बढ़ती गई। उन्हें किताबों में उत्तर नहीं मिल रहे थे, उन्हें अनुभव चाहिए था। इसी खोज ने उन्हें उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तक पहुंचाया, जब उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्र ने उनसे वही सवाल पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? और रामकृष्ण ने बिना झिझक उत्तर दिया, हाँ, उतनी ही स्पष्टता से जितना मैं तुम्हें देख रहा हूं। ये उत्तर नरेंद्र के जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हुआ। शुरुआत में उन्होंने अपने गुरु की हर बात को तर्क से परखा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये समझ आने लगा कि आध्यात्मिक सत्य केवल तर्क से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। रामकृष्ण के सान्निध्य में उन्होंने ध्यान, भक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग सीखा और उनके भीतर का संशय धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगा। लेकिन जीवन ने उनके लिए आसान रास्ता नहीं चुना था। उनके पिता का अचानक निधन हो गया, जिससे परिवार आर्थिक संकट में डूब गया। जो घर पहले समृद्ध था, अब वहां रोज की जरूरतें पूरी करना भी कठिन हो गया। नरेंद्र को नौकरी की तलाश में भटकना पड़ा। कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। इन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया। उन्होंने समझ लिया कि असली ताकत बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि भीतर के आत्मबल में होती है। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद नरेंद्र ने संन्यास ग्रहण किया और स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाने लगे। अब उनका जीवन पूरी तरह मानव सेवा और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए समर्पित हो गया। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, गांवों और शहरों में जाकर लोगों की वास्तविक स्थिति को समझा। उन्होंने देखा कि देश गरीबी, अज्ञानता और आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा है। उन्हें यह एहसास हुआ कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग अपनी ही शक्ति को नहीं पहचानते। निश्चय किया कि वे लोगों को उनकी आंतरिक शक्ति का एहसास कराएंगे। इसी संकल्प के साथ उन्हें 1893 में पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लेने का अवसर मिला, जो शिकागो में आयोजित हो रहा था। वहां तक पहुंचना भी उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, लोगों से मदद ली और अंततः अमेरिका पहुंचे। सम्मेलन के दिन जब वे मंच पर खड़े हुए तो शुरू में थोड़ा संकोच था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की, पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। ये केवल एक संबोधन नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव था जिसने हर श्रोता के दिल को छू लिया।
उनके शब्दों में इतनी सच्चाई, आत्मविश्वास और गहराई थी कि वे तुरंत ही विश्व प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने अपने भाषण में भारत की सहिष्णुता, आध्यात्मिकता और एकता का संदेश दिया और दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक महान विचार है। इसके बाद उन्होंने अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों में व्याख्यान दिए और लोगों को आत्मविश्वास, सेवा और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने बार बार कहा कि हर इंसान के अंदर अपार शक्ति होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। भारत लौटने के बाद उन्होंने रामाकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा, सेवा और समाज सुधार था। उन्होंने सिखाया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, यानी इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। उनका मानना था कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाए। उन्होंने युवाओं को विशेष रूप से प्रेरित किया और कहा कि डर ही सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर इंसान अपने डर को जीत ले तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। उनका जीवन एक ऐसा उदाहरण है जिसमें संघर्ष भी है, समर्पण भी है और विजय भी। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके विचार और उनका संदेश आज भी जीवित है। सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और सही दिशा है तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनका जीवन यह बताता है कि सच्ची सफलता केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता के लिए कुछ करने में है। अगर हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो हम न केवल सफल बन सकते हैं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं, और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही अधूरी, सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए महाराजा अनुभव को अभी सब्सक्राइब करें।